नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है तो कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। चौथा प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन है? ऑप्शन सी असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। पांचवा प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। छठा प्रश्न है, कश्मीरी घाटी का मुख्य शहर है तो कौन है? ऑप्शन बी श्रीनगर। कश्मीरी घाटी का मुख्य शहर है श्रीनगर। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है ओडिशा में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। 10वां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो कहाँ का है? असम का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा असम का परंपरागत नृत्य बिहू। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थापित है। बारहवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया। ये भारत का एकमात्र प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, टाइम्स ऑफ इंडिया। 13वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1922 में किया था असहयोग आंदोलन। अगला है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन डी अकबर ने कराया था। अकबर। सिंधु सभ्यता थी तो कैसी सभ्यता थी सिंधु? ये शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो थी वो शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो पैरी नदी ये भात्रगढ़ी पहाड़ी से निकलता है, ये तो सही है। शिवनाथ नदी ये पाना बरस पहाड़ी से निकला है, ये भी सही है। और शंखनी डंकनी नदी ये बैलाडीला पहाड़ी से निकला, ये भी सही है। ऑप्शन डी हसदेव नदी ये वाला गलत है, ये लुढ़ेक पहाड़ी से नहीं निकलता है, ये निकलता है देवगढ़ की पहाड़ी से। और कहाँ से? कोरिया जिले से। दिए गए संभाग में स्थापना के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले रायपुर संभाग बना, फिर बिलासपुर, बस्तर बना, फिर सरगुजा, फिर दुर्ग। ऑप्शन बी ये सही आंसर है। प्रदेश का एकमात्र सूती वस्त्र कारखाना है, ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए राजनांदगांव में। राजनांदगांव ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्न में से कौन एक अलग है?
तो कौन सा एक अलग है? देखिए, ताला गांव, मल्हार और रतनपुर ये सभी प्राचीनकालीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, जबकि बलौदा बाजार एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बलौदा बाजार एक अलग है इनमें से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बलौदा बाजार। सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये दंतेवाड़ा में है। और ये किस पर बना है? तो संखनी डंकनी नदी पर। विश्व प्रश्न है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? 1967 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1967 में। छत्तीसगढ़ राज्य सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 25 दिसंबर को। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, 25 दिसंबर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? ऑप्शन डी 2009 में। टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया था इंद्रावती को। 23वां प्रश्न है, गज, अहिरण, तान, जटाशंकर किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी हसदेव नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, हसदेव नदी। छत्तीसगढ़ में यूरेनियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से सरगुजा जिले में पाया जाता है यूरेनियम। बलौदा बाजार में चूना पत्थर, गरियाबांध में सोना और यूरेनियम जो है सरगुजा। 25वां प्रश्न है, वामन राव लाखे ने किस आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि का त्याग किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया। दिसंबर 1935 में राजेंद्र प्रसाद का आगमन क्यों हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में राजेंद्र प्रसाद का आगमन क्यों हुआ था? ये शिक्षक सम्मेलन के लिए आए हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शिक्षक सम्मेलन के लिए। छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी कौन है? दक्षिण कौशल। प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है तो ददरिया जो है प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है, ददरिया। आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति है तो कौन है? ऑप्शन बी, हलबा। ये सबसे विकसित जनजाति है।